हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, तभी आप लोगों के साथ ये वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज है भाई दूज, तो भाई दूज की तैयारी करते हैं। फिलहाल मैं उठ के बहुत सारे काम धाम से फ्री होके खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करती है। बेसिक से खाने की तैयारी है और बस नहा के फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। 2000 years later. तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और फिलहाल करूँगी मेरे दिवित का और मानव का तिलक। चलो आप लोग को मैं आरती की थाली दिखाती हूँ। ये मेरी देखो बढ़िया सी आरती की थाली रेडी मैंने कर लिया है। इससे पहले मैंने गणेश जी का टीका कर दिया है। मैं हर साल पहले गणेश जी को टीका करती हूँ, तिलक करती हूँ, उसके बाद भाई का तिलक करती हूँ। पर इस साल तो मेरे साथ मेरा दीबू भी है। जब तक दीबू की बहन नहीं आती तब तक दीबू का तिलक तो उसकी मम्मा ही निकालेगी। जैसे हर साल श्रेय और अनुज का तिलक मम्मी निकालती है, वैसे अब से मैं भी दिवित का तिलक निकाला करूँगी। फिलहाल मैं दोनों को एक साथ ही मतलब टीका करूँगी, क्योंकि अलग अलग तो फिर ये दीबू अलग से बैठा के तो करेगा नहीं। तो अब मानो की गोद में बैठा के इसका भी कर लूँगी साथ ही साथ। ये दीबू भी मीठा खाएगा। कितना समझदार बच्चा है मेरा। आप लोग बताइएगा जो कमेंट देख रहे हो कि आप अगर आपके बेटे का भी आप लोग तिलक निकालते हो। तो मैंने अपने बेटे को फिलहाल नारियल जला दिया है। ये हर चीज़ चाहिए उसको। देखो एक नारियल उसने ले लिया, अब दूसरा नारियल भी उसी को चाहिए। बोलो बाबा, हवा लो। अब मम्मी श्रेय का तिलक निकाल देंगे, क्योंकि सुबह अनुज का तिलक ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो ऑफिस पे जा चुका है। दिवाली का ऑफ जैसे कि ख़त्म हो चुका है। बैक टू वर्क सब लोग अपने अपने कामों में वापस लग गए हैं। आधी तैयारी मैं ऑलरेडी नहाने जाने से पहले कर चुकी थी, बट फिर भी काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो मैं तेल चढ़ा के चली गई थी, राइस पहले ही बना दिए थे, बट अब वापस से मेरे को मतलब तिलक निकालते थे ही वापस आ गई हूँ मैं किचन में कि फटाफट निपटाऊँ, क्योंकि पता है टाइम कितना हो गया। 1:13 का तो टाइम मुहूर्त था तिलक निकालने का, और अब 1:13 के बाद अब सोचो 1 बज चुके हैं। हमने किसी ने ना ब्रेकफास्ट किया है और ना ही और कुछ, तो अब सीधा खाने पे आ गया। तो कितना जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ ये गोभी के पकौड़े। अब आप लोग भजिया भी बोल सकते हो, पता नहीं इसको, तो हम लोग बंगाली लोग तो बड़ा बोलते हैं। आप लोगों के साथ मैं ये गोभी के जो पकौड़े बना रही हूँ इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैं इसकी तैयारी तो पहले ही करके जा चुकी थी। अब बस इसको फटाफट से फ्राई करूँगी और देन खाना वगैरह लगाऊंगी। तो वो बता देती हूँ इसकी रेसिपी क्या है। मैंने गोभी को उबाल लिया था और अब इसमें सारे मसाले जो भी है, मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अपना कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नींबू और अपना बेसन 2 चम्मच चावल का आटा मिक्स किया। और इस मतलब जो अपना गोभी को ना अच्छे तरीके से कम मैंने इसको 70% पहले ही उबाल लिया था, तो जिसमें ये मतलब अच्छे तरीके से गल चुका था, कुक हो चुका था। तो अब बस जब बनाने आई हूँ तो फटाफट से तेल गरम किया और इनको फ्राई कर रही हूँ और देन खाने के साथ इसको खाएंगे। पता है आजकल मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि ये बना लूँगी वो बना लूँगी, पर स्ट्रेंथ ही नहीं बचती बाकी सारे काम निपटाते। तो ये मेरे गोभी के पकौड़े रेडी है, ये मेरा जीरा राइस तैयार है, और ये मैंने बनाया है बैंगन और टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो आज के खाने में यही है, और ये रही रोटी जो कि मम्मी ने बनाई है। फिलहाल मैंने खाने के लिए थाली वगैरह रेडी कर ली है, बस सब लोग आएंगे खाना खाएंगे फटाफट से। क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हूँ। दीदी दिवाली और भाई दूज की छुट्टी पे अपने मायके गई हुई है, तो अब इस कार्य का दायित्व मेरे ऊपर है। तो फिलहाल मैंने भी भाई दूज का तिलक विलक कंप्लीट किया, खाना वाना हुआ, बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद कपड़े धोना है मशीन में, उसके बाद वापस थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर घूमने जाऊँगी।
शाम को। ठीक है ठीक है। हेलो जी, इतना सोई मैं ना, इतना सोई कि शाम ढल गई है, कपड़े छत पे मतलब सूख गए हैं। अब जाऊंगी यहाँ से कपड़े लूँगी और नीचे जाऊंगी फटाफट से, देन डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि अब 2-3 दिन हो गए घर में रह रहे, कहीं गए ही नहीं है। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। फ़िलहाल चलते हैं, कपड़े उठाते हैं और फोल्ड करेंगे, देन डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो प्लान में आ गया है चेंजेस। मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। क्यों बना रही हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। फिलहाल इसको तड़का लगा लेते हैं। मैंने तेल में यहाँ पे जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, हरी मिर्ची काट के डाल दी है और फटाफट से मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। एंड देन मैंने पता है आपको दिवित के लिए सेम मूंग की दाल पहले से ही बिना मिर्ची वाली निकाल ली है, वही आज उसके डिनर में होगा। इसके साथ थोड़ी सी रोटी मसल के उसको फटाफट से खिला दूंगी गर्मा गर्म, तो उसका भी इसमें खाना हो जाएगा। हम बाहर क्यों नहीं गए आज कहीं पे अच्छे से घूमने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरा और श्रेय का हो रहा है बहुत ज़बरदस्त सर दर्द। पता नहीं ये सर दर्द की डेली वाली एक बीमारी सी हो गई है, रोज़ ही रोज़ ये सर दर्द का मामला चलता है। तो ये डिस्प्रिन एक श्रेय ले लेंगे, एक मैं लूँगी, क्योंकि भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है। तो बाहर जाना फ़िलहाल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग बताइएगा अगर सर दर्द का कुछ घरेलू इलाज हो सकता है, क्योंकि पता नहीं यार दिन भर सही रहता है, शाम होते तक अचानक से इतना सर दर्द होने लगता है। और पता है दोनों का ही साथ में ही हो रहा है अचानक से। अगर कुछ घरेलू इलाज हो जो जिसके कारण मेडिसिन ना खाना पड़े तो बस बिल्कुल शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार सर दर्द का कोई इलाज हो तो। एक्टिंग है। फिलहाल मैं भी एक डिस्प्रिन लेके हम दोनों मस्त सा एक रेस्ट लेंगे, आधा 1 घंटा, उसके बाद मिलते हैं। काफ़ी देर सो लिए हम, बट अब इससे ज़्यादा और घर में नहीं रुकेंगे। तो सोचा ज़्यादा दूर तक कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो अब जा रहे हैं हम लोग सिलिकॉन तक। सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत 1-2 राउंड सिलिकॉन में ही घूम ले, एंड देन आते टाइम हम लोग एक मस्त सी चाय पियेंगे एंड देन फिर वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि दिवित भी घर पे मम्मी के पास है। हम फिलहाल उसको सुला कर आए हैं, तो जब तक वो सो रहा है तब तक थोड़ी देर घूम लेंगे। 1-2 राउंड मैंने और श्रेय ने यही सिलिकॉन में ही घूमा, बढ़िया मूड फ्रेश हुआ। उसके बाद हम दोनों यहाँ पे चाय सुट्टा बार आ चुके हैं। पता है अभी समय क्या हो रहा है? अभी हो रहे हैं रात के 10, और 10 बजे रात को हम यहाँ पे चाय सुट्टा बार पे आके भैया को बोल रहे हैं भैया मस्त 2 कड़क अदरक वाली चाय बना के दो, जिसको पी के हम दोनों का सर दर्द एकदम गायब हो जाए। भैया ने भी बढ़िया शानदार वाली चाय बना के दी है। अब पीते हैं, देन इसके बाद घर की ओर जाएंगे, क्योंकि दिवित भी घर पे अकेला हुआ है, मतलब मम्मी के साथ है, फिलहाल सो रहा है। हम उसको सुला के ही यहाँ पे आए हैं। चाय पीते हैं फटाफट से, देन घर जाएंगे। आप में से कौन कौन है जो सर दर्द होने पर सबसे पहले चाय ढूंढते हो, बताइएगा ना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि पता नहीं चाय की क्या आदत लग गई हुई है, जब भी सर दर्द होता है तो दवाई के बाद चाय, और या तो फिर दवाई से पहले ही दिमाग में चाय की एक ये आ जाती है कि यार चाय पियेंगे तो मे भी शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, कल मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय गाइस, और प्लीज़ अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।